हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी मैं लेके आया हूं। दोस्तों आपका चाहे रेल प्रोजेक्ट हो या फिर दोस्तों आपका जो एनएमएस का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसके हिसाब से दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 4 कृषि जो 8 क्लास का भूगोल का चैप्टर है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इसमें से निकलता है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखेगा। मैं आपके लिए टोटल 35 क्वेश्चन का सेट लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को आने वाले एग्जाम में कोई परेशानी इस चैप्टर से ना हो। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं सारे 35 क्वेश्चन का आपको डिटेल एनालिसिस करके देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आते दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्या बोला कि एग्रीकल्चर जो कृषि है शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। दोस्तों क्या बोल रहा है कि जो एग्रीकल्चर है कृषि शब्द की उत्पत्ति की भाषा है वो क्या है। तो दोस्तों वो है आपका लैटिन। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही। तो अब आते हैं आपके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक क्रिया नहीं है। दोस्तों ये चार ऑप्शन आपका दोस्तों, इस चार ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि आपका इनमें से कौन सा एक ऐसी क्रिया है जो प्राथमिक क्रिया नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आखिर प्राथमिक क्रिया है क्या। तो दोस्तों आर्थिक क्रिया टोटल 3 होती है। एक होता है प्राथमिक क्रिया आपका, दूसरा होता है द्वितीय क्रिया और तीसरा होता है आपका तृतीय क्रिया, जिसमें हर सेक्टर को बांटा गया है। तो दोस्तों प्राथमिक क्रिया में आपका हो गया कृषि से संबंधित, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ठीक है, ये सारे हो गया आपका प्राथमिक क्रिया में। द्वितीय क्रिया में क्या होता है दोस्तों कि जो प्राथमिक क्रिया में उत्पादन वस्तु है उसको द्वितीय क्रिया में नया वस्तु में बदला जाता है जिसको बोलते हैं विनिर्माण। और तृतीय क्रिया में सेवा अंतर्गत आता है, जैसे कि आपका हो गया परिवहन, दुकानदारी, ठीक है, ये हो गया आपका तृतीय क्रिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राथमिक क्रिया नहीं है। तो दोस्तों आपका उद्योग हो गया आपका द्वितीय क्रिया, ठीक है। कृषि, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन, ये तीनों आपका प्राथमिक क्रिया। तो दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए उद्योग। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी से संबंधित है दोस्तों, आर्थिक क्रिया से। क्या बोला कि इनमें से कौन तृतीय क्रिया नहीं है। तो दोस्तों आपका परिवहन तृतीय क्रिया है, बैंकिंग भी आपका तृतीय क्रिया है और बीमा भी आपका तृतीय क्रिया। तो ये तो हो गया आपका तृतीय क्रिया, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया आपका तृतीय क्रिया। तो बचा कौन सा आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी संग्रहण। तो ये आपका तृतीय क्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला क्या कहलाता है। तो दोस्तों मृदा की जुताई हो, फसलों का उगाना हो या पशुपालन या विज्ञान की कला हो, इन सभी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं एग्रीकल्चर। क्या दोस्तों, एग्रीकल्चर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मत्स्य पालन से, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर या एग्रीकल्चर। तो दोस्तों एग्रीकल्चर भी हम लोग देखें कि फसलों का उत्पादन से क्या आपका एग्रीकल्चर, लेकिन बोल रहा मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों मत्स्य पालन को बोला जाता है आपका पीसीकल्चर, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही आंसर। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि इनमें से किस एक क्षेत्र में गहन जीवन निर्वाह कृषि नहीं की जाती है। तो दोस्तों आपका इनमें से जैसे कि दक्षिण एशिया हो गया आंसर, सॉरी ऑप्शन, उत्तर एशिया हो गया, दक्षिणी पूर्व एशिया हो गया और पूर्वी एशिया। तो दोस्तों इसमें से उत्तर एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जिनमें गहन जीवन निर्वाह कृषि नहीं की जाती है। दोस्तों गहन जीवन निर्वाह कृषि क्या होता है कि जो अपने जरूरत के लिए केवल क्या करता है, कृषि कार्य करता है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर एशिया। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों क्या बोला कि कर्तन एवं दहन कृषि क्या होता है दोस्तों कि किसी वन वाले क्षेत्र में गर्मी के मौसम में क्या करता है, वहां पे पेड़ों को काट करके जला दिया जाता है और उसको साफ कर देता है, और जो पानी बचता है वहां पे उस पानी को उसी मिट्टी में मिला करके जो खेती करता है 2-3 साल तक, जब तक कि मिट्टी की उर्वरता क्षमता बनी रहती है। तो इसी को बोलते हैं कर्तन एवं दहन कृषि। तो इसको और भी नाम है, तो उसको कौन सा नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वो जाना जाता है स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही आंसर, ठीक है। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या बोला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। जैसे दोस्तों मिल्पा मैक्सिको में बोला जाता है, जिस प्रकार स्थानांतरित कृषि है उसी प्रकार मिल्पा मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है,
मिल्पा के नाम से। उसी प्रकार ब्राजील में आपका रोका के नाम से जाना जाता है, लद्दाख में आपका मलेशिया, लेकिन झूम उत्तरी भारत में माना जाता है, पश्चिमी भारत में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका गलत है, क्योंकि झूम बोला जाता है उत्तर भारत में, यहाँ पे लिखा हुआ पश्चिम भारत, जो कि गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन एक चलवासी पशु चारण से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि चलवासी पशुचारण होता क्या है। तो दोस्तों लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं के साथ, लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं के साथ घूम घूम कर खेती भी करते हैं और पशुओं को ही अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसी को बोलते हैं चलवासी पशुचारण। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इनमें से नहीं होगा, ठीक है, कौन सा संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में चलवासी पशुचारण है, राजस्थान में भी चलवासी पशुचारण है और सहारा मरुस्थल में भी पशुचारण है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, अमेजन वन में चलवासी पशुचारण प्रचलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर। इनमें से कौन सा एक वाणिज्य अनाज कृषि का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक वाणिज्य अनाज कृषि का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों सवाना प्रदेश मध्य अफ्रीका, ये आपका वाणिज्यिक अनाज कृषि का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों वाणिज्यिक अनाज कृषि का प्रमुख क्षेत्र मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पे कृषि को आर्थिक लाभ के लिए उगाया जाता है, मतलब कि बड़े पैमाने पर कृषि किया जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि विश्व का सबसे प्रमुख खदान कौन सा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खदान है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसमें से नाम लिया जाता है आपका चावल और गेहूं दोनों का, लेकिन अगर दोनों में से बात करें तो चावल सबसे प्रमुख खदान है जो दुनिया भर में क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो 11 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। तो अब बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। गेहूं किस जलवायु की फसल है, कहने मतलब क्या बोल रहा है कि गेहूं को किस जलवायु में उगाया जाता है। तो दोस्तों गेहूं को उत्पादन के लिए आपको शीतोष्ण जलवायु की जरूरत पड़ती है, जिसमें शीत गिरता है और अच्छी धूप, खिली खिली धूप रहती है, खास करके ठंड के मौसम में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। किस जलवायु की जरूरत पड़ती है, तो शीतोष्ण जलवायु। उसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि चावल किस जलवायु क्षेत्र की फसल है। तो दोस्तों चावल को उष्ण कटिबंधीय जलवायु या फिर बोल सकते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की जरूरत पड़ती है चावल के उत्पादन के लिए, क्योंकि इसमें गर्मी की भी जरूरत पड़ती है और साथ में अधिक बारिश की, जिसमें से कम 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर की बारिश की जरूरत पड़ती है। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर सही ऑप्शन। अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या बोल रहा है कि मोटे अनाज या मिलेट में से कौन सा एक शामिल नहीं है, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो दोस्तों मोटा अनाज आपका ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीनों ही आपका मोटे अनाज का क्या है दोस्तों एग्जाम्पल है, मोटे अनाज, जिसमें से मक्का भी आपका शामिल है। तो दोस्तों कपास, कपास आपका मोटा अनाज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही आंसर कपास, ठीक है। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी एक रेशेदार नकदी फसल है जिसे सफेद सोना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नकदी फसल है, रेशेदार फसल है और वो भी सफेद सोना कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कपास क्या है आपका नकदी फसल है जिसे सफेद सोना के रूप में जाना जाता है, कृषि से संबंधित है। तो 15 का ऑप्शन में हो जाएगा आपका डी सही आंसर। अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या बोला कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं। तो दोस्तों आपका पटसन, खास करके बंगाल में इसको पटसन को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, जिसको जूट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें अगर अब क्वेश्चन नंबर 17, कहवा के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है। क्या बोल रहा है कि कहवा जो कॉफी का उत्पादन होता है उसे कौन सा देश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो दोस्तों आपका ब्राजील, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ब्राजील दुनिया में सबसे अधिक कहवा का उत्पादन करता है, इसलिए ब्राजील को कॉफी का कटोरा भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ब्राजील को क्या कहा जाता है आपका दोस्तों, तो कॉफी का कटोरा। याद रखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कॉफी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। तो आंसर मिलेगा दोस्तों आपका ब्राजील। अब आता है आपका दोस्तों अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जोड़ा पेय फसल है, पीने वाला। तो दोस्तों पीने वाला इसमें कपास और पटसन तो हो नहीं सकता है, चावल गेहूं होगा नहीं, तिलहन दल होगा नहीं, ठीक है दोस्तों। आपका चाय और कहवा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये पेय फसल है, पेय पदार्थ है। तो अब आता है आपका दोस्तों लाइन क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है कि उद्यान कृषि का अर्थ क्या है।
दोस्तों उद्यान कृषि क्या होता है कि किसी बागान में कोई चीज को उगाना, जैसे कि फलों और सब्जियों को उगाना बागानों में, इसी को बोलते हैं उद्यान कृषि, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी फसल खरीफ ऋतु में ग्रीष्म काल में बोई जाती है, जिसे उच्च तापमान, अधिक वर्षा तथा अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों क्या बोल रहा है कि खरीफ फसल में उपजाना चाहिए और ग्रीष्म काल में बोई जाती है, और उच्च तापमान भी चाहिए आपका, अधिक वर्षा भी चाहिए और अत्यधिक श्रम भी चाहिए। तो दोस्तों चावल के उत्पादन में आपको ग्रीष्म ऋतु की भी जरूरत पड़ती है, मतलब गर्मी की भी जरूरत पड़ती है, खास करके उच्च तापमान की जरूरत पड़ती है, अधिक वर्षा भी होती है। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, चावल के उत्पादन में। और इसी से संबंधित क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 21 नंबर है, क्या बोल रहा है कि कौन सी फसल के लिए काली रेगड़ मृदा, ठीक है, उच्च तापमान, हल्की वर्षा, पीला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों कपास के उत्पादन में ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, और खास करके कपास आपका काली मिट्टी में उगाई जाती है। तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या बोला कि आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों आर्थिक क्रिया आपका टोटल 3 प्रकार की होती है, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा में देखेंगे, ठीक है। तो जिसमें से हो जाएगा आपका प्राथमिक क्रिया, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका द्वितीय क्रिया, और हो जाएगा तीसरा तृतीय क्रिया। तो ये 3 प्रकार की क्रिया होती है, जिसमें से इसमें पहला हो गया आपका कृषि से संबंधित, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सारे आ जाते हैं। द्वितीय क्रिया में क्या होता है कि प्राथमिक क्रिया की वस्तुओं को अलग वस्तुओं में बदल करके विनिर्माण किया जाता है, तो इसमें हो गया आपका विनिर्माण। और तृतीय क्रिया में क्या होता है कि द्वितीय क्रिया की वस्तुओं को बेचने के लिए जो जगह चाहिए, मार्केट, सेवा, ये हो जाता है आपका तृतीय क्रिया। तो ऑप्शन में कौन सा होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 प्रकार की होती है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से आपको कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन ऐसी वीडियो बनाने के लिए मिलता है। तो दोस्तों अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या बोला कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है। तो दोस्तों प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आपका कृषि भी आता है, मुर्गी पालन भी आता है और बकरी पालन भी आता है। तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही, इनमें से सभी। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को। क्या बोला कि द्वितीय क्रिया के अंतर्गत क्या आता है। तो दोस्तों द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आपका आता है विनिर्माण, जिसमें प्राथमिक क्रिया की वस्तुओं को द्वितीय क्रिया में फैक्ट्रियों की मदद से क्या करता है, नए वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सही आंसर। तो दोस्तों अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्या बोला कि तृतीय क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो दोस्तों तृतीय क्रिया के अंदर हम लोग अभी देखे थे कि क्या आता है कि आपका सेवा, यातायात, विज्ञापन, ये सारे आपका तृतीय क्रिया के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्या बोला कि किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ को, याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। तो क्या बोला कि छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है, चावल का कटोरा, किसका, तो भारत का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्या बोला कि निम्न में से कौन सी फसल खरीफ फसल को दर्शाता है। दोस्तों इनमें से कौन सा फसल है जो खरीफ फसल को दर्शाता है, मतलब कि जो जून जुलाई में बोया जाता है और आपका अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, तो उसे बोलते हैं खरीफ फसल। तो दोस्तों आपका धान, मक्का, मूंगफली, ये तीनों ही आपका खरीफ फसल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सभी, इनमें से सभी। तो अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। दोस्तों क्या बोला कि रबी फसल, यहाँ पे दोस्तों रबी लिख दिया गया, यहाँ पे हो जाएगा रबी फसल। क्या बोला कि रबी फसल का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों आपका गेहूं, चना, आलू, ये तीनों ही रबी फसल का क्या आपका उदाहरण है। तो ऑप्शन में हो जाएगा डी, इनमें से सभी। दोस्तों इसके अलावा मटर भी आपका रबी फसल है, जो भी आपका रागी भी आपका, ये सारा क्या है आपका रबी फसल का एग्जाम्पल है, जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। दोस्तों कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और ये जनरली मार्च अप्रैल में आपका काटा जाता है, ठीक है। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्या बोला कि कपास का जन्मदाता किसे कहा जाता है। दोस्तों अपना प्यारा भारत कपास के लिए क्या जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, अपना प्यारा भारत, कि कपास का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो भारत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्या बोला कि विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन सा देश करता है। तो दोस्तों चीन सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। ऑप्शन में हो जाएगा आपका दोस्तों चीन। भारत भी चाय में
चाय के उत्पादन में अग्रणी है लेकिन चीन की तुलना में थोड़ा सा कम है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी दोस्तों, चीन। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि चावल और गेहूं किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है। तो दोस्तों चावल और जो गेहूं ये आपका वाणिज्यिक कृषि, ठीक है, जो बहुत अधिक पैमाने पर क्या होता है किया जाता है आर्थिक लाभ के लिए, मतलब कि पैसा कमाने के लिए। तो चावल और गेहूं किस प्रकार की कृषि का फसल है, तो यह है वाणिज्यिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी सही आंसर। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन 32 क्या बोल रहे दोस्तों कि विश्व प्रसिद्ध अलग चाय कहाँ उत्पादन की जाती है। तो दोस्तों ये ताइवान में उत्पादन किया जाता है अलग चाय। यहाँ पे दोस्तों अलग लिख दिया गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा अलग चाय। ये कहाँ पे उत्पादन किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है आपका ताइवान। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, सॉरी 32 नहीं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत में जो कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है वो आपका दोस्तों कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज्यादा अधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा केरला, तमिलनाडु में उत्पादन होता है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो आपका कर्नाटका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्या बोला कि कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों कॉफी में कैफीन नामक तत्व पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या हो रहा है कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। तो दोस्तों मिश्रित कृषि क्या होता है कि जब फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन किया जाता है, इसी को बोलते हैं मिश्रित कृषि, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक से ज्यादा फसल उगाया जाएगा, ये ऑप्शन भ्रम है, ठीक है। क्या बोलेगा मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, तो सीधा याद रखिएगा कि फसल उत्पादन के साथ साथ क्या करेगा पशुपालन। और ये खास करके दोस्तों विकसित देशों में होता है, जैसे आपका हो गया यूएसए हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, इन सारे देशों में किया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका 35 एमसीक्यू। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए कुछ कृषि से संबंधित शब्दावली है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत ही बार क्वेश्चन आपका पूछा, एलबीएस के एग्जाम में भी पूछा दोस्तों और जेक बोर्ड के एग्जाम में तो पूछा ही है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा गया कि एग्रीकल्चर आपका कृषि कार्य से संबंधित है, ठीक है। आप कृषि कार्य में क्या आ जाएगा आपका पशुपालन भी आ जाएगा, ठीक है। फिर कृषि का कार्य तो होता ही है, इसके अलावा बकरी पालन, मुर्गे पालन जो भी आता है इसमें कृषि का आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ दोस्तों कि विटीकल्चर। तो दोस्तों विटीकल्चर क्या होता है कि अंगूरों का उत्पादन को विटीकल्चर कहा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों पीसीकल्चर मत्स्य पालन को कहा जाता है, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन को कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर फलों का उत्पादन किया जाता है और एपीकल्चर आपका मधुमक्खी का पालन और फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती को कहा जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।